डियर फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का ध्रुवा स्टाइल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आप सभी को बताना चाहेंगे इस चैनल पर बीएड से रिलेटेड हर टॉपिक कवर कर दिया गया है और जो बचा है वो भी कवर कुछ दिनों में कर दिया जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है इस लेक्चर का इस्तेमाल सिर्फ नोट्स बनाने और अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप्ड करने के उद्देश्य से ही देखें, क्योंकि हम नहीं चाहते भविष्य में बनने वाले टीचर सिर्फ क्वालिफाई होकर बने। आप में बच्चों को नई दिशा देने की समझ विकसित हो, इसलिए आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर हर टॉपिक को ध्यानपूर्वक और अच्छे से पढ़ लें, ताकि आने वाला कल जो है वो बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप लेक्चर को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। तो चलिए अब आज के टॉपिक के ओर ध्यान देते हैं। आज का टॉपिक है सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी। ये यूनिट 2 के अंतर्गत आता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पेपर 5 का ये बहुत सारा वीडियोस बन रही है, लेक्चर्स तैयार हो रही है, जिसमें से पहला जो थ्योरी है वो सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। ये जो पेपर नंबर 5 है, जिसमें कि जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के अंतर्गत यूनिट 2 में सिंबॉलिक थ्योरी के बारे में आज चर्चा होगी। ये थ्योरी ऑन जेंडर एंड एजुकेशन जो है, इनके अंतर्गत 4 थ्योरी जो है, जिसमें सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी, स्कीमा थ्योरी है, जेंडर स्कीमा थ्योरी, उसके बाद कॉग्निटिव थ्योरी जो है, कॉग्निटिव थ्योरी है, एक लास्ट में है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। ये 4 थ्योरी आपके यूनिट 2 में दिया गया है, जो कि बीएड सेक्शन के अंतर्गत आता है। तो आज हम लोग देखेंगे पहला जो थ्योरी है सिंबॉलिक इंटरेक्शन, जिसको इंटरेक्शनिज्म थ्योरी भी कहा जा सकता है। इसको हिंदी में प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद थ्योरी कहा जाता है। तो पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे, ये सिंबॉलिक थ्योरी जो है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, ये हर्बर्ट ब्लूमर ने किया था। ये शब्द जो है प्रतिक्रियात्मक अंतःक्रियावाद शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग जो है हर्बर्ट ब्लूमर ने किया था, लेकिन इसकी औपचारिक शुरुआत G.H. मीड से मानी जाती है। इस तरह से आप लोग मान सकते हैं, यह कहा भी जाता है कि सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी जो है वो हर्बर्ट ब्लूमर का है। इस तरह से पहला पॉइंट मैंने देखा। दूसरा पॉइंट जो है, मीड ने विलियम जेम्स, जॉन डेवे, C.H. कोले के विचारों को समन्वित कर प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को सैद्धांतिक स्वरूप प्रदान किया है। कौन? मीड ने। G.H. मीड जो औपचारिक शुरुआत किया था, इसी ने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को सैद्धांतिक स्वरूप प्रदान किया। नेक्स्ट पॉइंट में, प्रतीकात्मक का मतलब जो होता है वो प्रतिक्रिया, प्रतीकों से संबंधित होता है, जैसे कि भाषा, भाव, वस्तु आदि, ये सब जैसे जो है ये प्रतीकात्मक का मतलब होता है। जब दो व्यक्तियों के बीच अर्थपूर्ण ढंग से सामाजिक क्रियाओं का आदान प्रदान होता है तो उसे सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया किसे? जब दो व्यक्तियों के बीच अर्थपूर्ण ढंग से सामाजिक क्रियाओं का आदान प्रदान होना, उसे सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं। अंतःक्रियावाद यह एक समाज शास्त्रीय उपागम है, जिसका प्रयोग समाज मनोविज्ञान में व्यक्तियों अथवा समूह की एक दूसरे से प्रतीक की गई है क्रिया एवं प्रतिक्रिया के अध्ययन में किया जाता है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद समाज को अस्थायी स्वरूप के रूप में देखने की प्रतिक्रिया स्वरूप अस्तित्व में आया। और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अनुसार समाज गतिशील है। क्या है? समाज गतिशील है। समाज को निर्मित करने वाली सामाजिक क्रियाओं एवं भूमिकाएं बदलती रहती है। इसलिए समाज का अध्ययन संरचनावादी दृष्टिकोण से न करके प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण से करना अर्थात के ज्यादा नजदीक है। ये जो है, इसलिए समाज का जो अध्ययन है वो संरचनावादी दृष्टिकोण से न करके किससे? प्रक्रियावादी दृष्टिकोण से करना क्या होगा? यथार्थ ज्यादा नजदीक होगा। प्रतिक्रियात्मक अंतःक्रियावाद के अनुसार प्रतीकों के माध्यम से ही व्यक्ति एक दूसरे से अंतःक्रिया करता है। प्रतीकों के अभाव में मानवीय अंतःक्रिया संभव नहीं है। प्रतीक का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भाषा है। प्रतीक का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भाषा को, लैंग्वेज को बोला जा सकता है। भाषा सामाजिक संपर्क एवं संचार का महत्वपूर्ण साधन है। बिल्कुल सही बात है। भाषा जो है, भाषा के माध्यम से ही हम किसी चीज को दूसरे को बता सकते हैं और संचार का महत्वपूर्ण साधन है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे को प्रभावित करता है एवं प्रभावित होता भी है भाषा से,
किसी को हमको वही कोई भी बात बोल सकते हैं, तो उसी भाषा को सुन के हम अपने आप को बदल भी सकते हैं, प्रभावित भी हो सकते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया के 3 मौलिक आधार होते हैं। ये 3 मौलिक वाक्य जो है इस प्रकार है। पहला जो है, मनुष्य की क्रियाओं में अभिप्राय मीनिंग का महत्व जो होता है वो इस प्रकार से है। अभिप्राय को निकालने के लिए व्यक्ति को प्रतीकों के बारे में जानकारी या चेतना अवश्य होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रतीक जो होता है किस तरह से अगले पॉइंट में मैंने देखा। अभिप्राय निकालने के लिए व्यक्ति को क्या, प्रतीकों के बारे में जानकारी होना या चेतना अवश्य होनी चाहिए। दूसरा नंबर पॉइंट में, अभिप्राय का स्रोत जो है, अभिप्राय का उद्यम व्यक्ति का दूसरों के साथ किए जाने वाले सामाजिक संबंध है। अभिप्राय का स्रोत क्या है, ये जो है सिंबॉलिक इंटरेक्शन, थोड़ा सिंबॉलिक होता ही है। ये जो है सिंबॉलिक इंटरेक्शन दूसरा नंबर पॉइंट हम लोग देखेंगे, अभिप्राय का स्रोत। अभिप्राय उद्यम व्यक्ति का दूसरों के साथ किए जाने वाले सामाजिक संबंध है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सिंबॉलिक इंटरेक्शन जो है, मतलब सिंबॉलिक मतलब क्या होता है, प्रतीकात्मक। ये प्रतीक के माध्यम से समझना या सीखना कहा जाता है। ये थोड़ा सा समझना इस टॉपिक को कठिन है, पर आप अच्छे से अगर इसको याद रख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आप पॉइंट वाइज एग्जाम हॉल में इसको डिफाइन कर पाएंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप इसे याद कर लें, क्योंकि ये थोड़ा टॉपिक को समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, और मैं जब आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे भी थोड़ी समझाने में परेशानी हो रही है। इस तरह से आप सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी को समझ सकते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट है, निर्वाचन में अभिप्राय की भूमिका। वस्तु में जितने भी प्रतीक हैं उनकी कर्ता व्याख्या करता है, यह सब निर्वाचन है। इन सब के पश्चात वस्तु का जो भी अभिप्राय व्यक्ति निकालता है उसी के अनुसार वह कार्य भी करता है। बिल्कुल सही बात है कि जिस भी वस्तु का अभिप्राय व्यक्ति निकालेगा वह उसी के अनुसार कार्य करेगा। संरचना और प्रक्रिया, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, इसका जो विधि है इसके अनुसार देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर और मीनिंग, ये पहला जो है इंडक्टिव अप्रोच, इस सब को आप थोड़ा डिटेल्स में लिखने का कोशिश कीजिएगा, और आप थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखने के लिए थोड़ा सा किताब का सहारा लीजिएगा और किताब को थोड़ा सा अच्छे से रीड कर लीजिएगा, और किताब को पढ़ने के बाद ये 5 पॉइंट को आप अच्छे से लिख सकते हैं। पहला जो है इंडक्टिव अप्रोच, दूसरा अन्वेषणात्मक मेथड, दूसरा है गुणात्मक, 4th नंबर है निरीक्षण, और 5वां अवलोकन। ये 5 पॉइंट को आप अच्छे से डिस्क्राइब करके अपने नोट्स में भी लिख लीजिएगा, और बीएड के एग्जाम हॉल में जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो थोड़ा सा अपने बुक को अच्छे से जरूर रीड कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक प्रकार का नोट्स है, और नोट्स में हम कम ही पॉइंट को और कम समय में और छोटा ही चीज़ को टॉपिक बना के आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा चीज़ को डिटेल्स में लिखना संभव नहीं हो पाती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एग्ज़ाम देने से पहले बुक को अच्छी तरह से पढ़ लें और अच्छे से रीड कर लें। तो आज की लेक्चर इसी जगह समाप्त होती है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये वीडियो समझ में थोड़ा कम आई होगी, तो इसलिए आप लोगों से है कि आप लोग बुक को अच्छे से, और ये जो है सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी, इसको थोड़ा सा अच्छे से रीड कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी को वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।